वो तो नवाज शरीफ का बेटा है, हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। इन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं कान खोल के सुन लो। हमने छोड़ा नहीं तुमको, आज शादी कर भी तो कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। सड़ी और वो भी इतनी बड़ी। निहाल हाशमी को शोला बयानी महंगी पड़ी। लीगी रहनुमा की पार्टी रुकनियत मुअत्तल, शोकॉज नोटिस जारी। वजीर आजम हाउस तलबी, सेनेटरशिप से भी इस्तीफा ले लिया गया। निहाल हाशमी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस। 3 रुकनी खुसूसी बेंच के सामने लीगी रहनुमा की कल तलबी। निहाल हाशमी का बयान जाती राय करार। पार्टी ऐसे बयानात की किसी को इजाजत नहीं देती। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। गवर्नर सिंध ने भी तकरीर गैर जिम्मेदाराना करार दे दी। इदारों को धमकियां देना निहाल हाशमी नहीं, नून लीग की पॉलिसी है। हुक्मरान जमीर खरीदते या खौफजदा करते हैं। खुर्शीद शाह और इमरान खान का रद्द अमल। सिराजुल हक की भी मजम्मत। पार्लिमानी रहनुमाओं की बजट तकारीर लाइव न दिखाने पर अपोजिशन नाराज। पार्लियामेंट के बाहर ही पार्लियामेंट। गो नवाज गो के नारे। निहाल हाशमी के खिलाफ करारदाद मंजूर। पनामा केस की तहकीकात। वजीर आजम के दोनों बेटे रेडार में। हसन नवाज आज JIT में पेश न हो सके। टीम ने हुसैन नवाज को कल फिर बुला लिया। नाअहली केस। इमरान खान 5 ट्रांजैक्शन साबित करें, जुमाइमा की जानिब से रिकॉर्ड आने तक फैसला नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। न्याजी सर्विसेज जाहिर न करना गलती हो सकती है, बदनीयती नहीं। नईम बुखारी के दलाइल। तौहीन अदालत केस। कप्तान को 7 जून तक जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत। इलेक्शन कमीशन का पार्टी फंडिंग की तफसीलात जमा कराने का हुक्म बरकरार। हर बार आखिरी मौका। तहरीक इंसाफ से रियायत क्यों? दानियाल अजीज की तनकीद। कप्तान के खिलाफ JIT बनाने के लिए कलम क्यों लरज रहा है? लीगी रहनुमा का सवाल। This is so wrong. ये बदतमीजी आपकी गाड़ियों की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के स्क्वाड की गाड़ी को टक्कर। शीरी मजारी का गुस्सा उरूज पर। PTI रहनुमा की इकबाल जफर झगड़ा से तलखी। आलमी अदालत में कुलभूषण केस का भरपूर दिफा किया जाएगा। नवाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला। वजीर आजम और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात। रमजान में आवाम को रिलीफ। पेट्रोल ₹1.20 और डीजल ₹1.60 फी लीटर सस्ता। नई कीमतों का इत्तलाक 3 घंटे बाद। कराची में नूरी आबाद पावर प्लांट का इफ्तिताह। पीपल्स पार्टी पर लोड शेडिंग का इल्जाम झूठ करार। मियां साहब अंधेरों के जिम्मेदार। कितने मेगावाट बिजली बनाई? बिलावल का सवाल। हुकूमत के दिन पूरे होने की पेशगोई। अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। अगर ये JIT से बच भी गए तो अवाम इन्हें निकाल देंगे। कराची में कैंडल लाइट अफ्तार। रोजेदार गर्मी में ख्वार। मुख्तलिफ इलाकों में बत्ती गायब। गोलीमार में दिन भर एहतजाज। सक्खर और हैदराबाद समेत कई शहरों में मुजाहरे। कराची में लोड शेडिंग। नेपरा इन एक्शन। फैक्ट फाइंडिंग टीम शहर कायद भेजने का फैसला। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। आओ और जी भर कर नहाओ। कराची वाटर बोर्ड की फखरिया पेशकश। साइट में लाइंस लीक कर गईं। हुकाम बेखबर। शहरियों को तफरीह का मौका मिल गया। बिजली नहीं है, न जाने का पता है न आने का पता है।
तो अगर हम यहाँ नहीं आए तो कहाँ जाए। जब एक बात में अड़े हैं, जब पैसे नाल जुड़े हैं, अब पैसा दे, तमाशा दे, तमाशा दे, पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, तमाशा दे, और किस्मत का है खेल। आते जाओ हंसते जाओ। कराची पुलिस की ईदी मुहिम, सरेआम रिश्वतखोरी की फुटेज दुनिया न्यूज पर, एहलकारों की ढिठाई। सिंध हुकूमत का यू टर्न, एक रोज बाद ही आईजी के इख्तियारात महदूद करने का हुक्म वापस। डीआईजीज और एसएसपीज छुट्टियों के लिए पुराने रूल्स पर अमल दरामद के पाबंद। लाहौर गुर्दा स्कैंडल, एफआईए ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मरकजी मुलजिम डॉक्टर फवाद की अहलिया डॉक्टर लुबना के अकाउंट्स मुंजमद। जेहलम में पाकिस्तानी निजात जर्मन शहरी डॉक्टर उज़मा कत्ल केस का फैसला आ गया। सेशन अदालत ने मकतूला के शौहर को सजाए मौत सुना दी। दोस्त नवीद मलिक को उम्र कैद, 1 लाख जुर्माना। गुजरात में मवेशी बांधने पर जिम्मेदार का मेहनत कश पर तशद्दुद, जिस्म दाग कर जबड़ा, बाजू और टांगे तोड़ दी। मुतासरा शख्स तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पेशावर में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, लेडी रेडिंग अस्पताल की तालाबंदी पर 2 मसीहा गिरफ्तार। साथियों का जीटी रोड पर लेट कर एहतजाज। आपने गाली क्यों दी? किस हिसाब से गाली दिया? रमजान में गर्मी से खता हो गए औसान, शहरियों ने सब्र का दर्स भुला दिया। बात बात पर लड़ाई, जगह जगह तू तू मैं। आइए पहचानते हैं माह सयाम की हकीकी रूह को दुनिया न्यूज के साथ। रूह रमजान अनीक अहमद के साथ। मुबारक के दौरान सहर और इफ्तार के वक्त दुनिया न्यूज की रूह रमजान ट्रांसमिशन माह मुकद्दस की रुख के ऐन मुताबिक हर शख्स के दिल में घर कर गई। इसमें कुरान की बातें होती हैं, हदीस की बातें होती हैं, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी नॉलेज बढ़ती है। मजीद ये चीज़ें पता चलती है कि रमज़ान में क्या होता है और क्या करना चाहिए। रूह रमज़ान दुनिया टीवी के एक लाजवाल और बेहतरीन ट्रांसमिशन है। मुझे बहुत पसंद है प्रोग्राम, इवन कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो उस प्रोग्राम को बाकायदगी से देखती है। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है दुनिया न्यूज़ का, और दुनिया न्यूज़ इसके ऊपर मुबारकबाद की मुझसे। काबुल में बदतरीन दहशतगर्दी, डिप्लोमेटिक एनक्लेव में धमाका, 80 अफराद हलाक, 350 से जायद जख्मियों में पाकिस्तानी सफारतकार भी शामिल। वजीर आजम और आर्मी चीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। श्रीलंका में बारिशों और सैलाब से तबाही, हलाकतें 200 हो गईं। हजारों बेघर अफराद इमदाद के मुंतजिर। पाक बहरिया का जहाज VNS जुल्फिकार इमदादी सामान लेकर कोलंबो पहुंच गया। जी हां, कड़वा बोले जो निहाल, आ गई अदालत से कॉल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी को मुतनाज़े तकरीर महंगी पड़ गई। वजीर आजम की हिदायत पर उनसे सेनेटरशिप से भी इस्तीफा ले लिया गया है। इदारों को धमकियों पर वजीर आजम नवाज शरीफ ने उनकी खूब सरजनिश की और पार्टी रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई। वो तो नवाज शरीफ का बेटा है, हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। इन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं कान खोल के सुन लो। हमने छोड़ा नहीं तुमको, आज शादी सर्दी तो कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। पनामा केस में हुक्मरान खानदान की JIT में तलबी, नून लीगी रहनुमा निहाल को आ गया जलाल। निहाल हाशमी की बराह रास्त धमकियां, तहलका खेज तकरीर ने मुल्की सियासत में तूफान बर्पा कर दिया। सुन लो,
जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। वजीर आजम नवाज शरीफ गैर जिम्मेदाराना बयान पर गुस्से में आ गए। निहाल हाशमी को शोकॉज नोटिस जारी करके पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। वजीर आजम हाउस तलब करके सेनेटरशिप से भी इस्तीफा मांग लिया गया। निहाल हाशमी वजीर आजम हाउस पहुंचे तो आसिफ किरमानी ने वजीर आजम की सख्त नाराजगी का पैगाम दिया। उन्हें पार्टी रुकनियत से मुअत्तली और शोकॉज नोटिस से आगाह किया। निहाल हाशमी ने वजीर आजम की हिदायत पर सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। मरियम औरंगजेब ने निहाल हाशमी के बयान को जाती राय करार दे दिया। उनका कहना था कि पार्टी किसी को भी ऐसे बयानात की इजाजत नहीं देती। बोले तो निहाल और सबने देखा भी, लेकिन खुर्शीद शाह को ये लग रहा है कि ये निहाल की नहीं, नून लीग की जबान थी। हुक्मरान जमीर खरीदते या खौफजदा करते हैं, ऐसा कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का, जबकि सिराजुल हक का ये कहना था कि इदारों को धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। नवाज शरीफ का बेटा है, कारकुन है। हिसाब लेने वालों, तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। निहाल हाशमी के मुतनाज़ा बयान से सियासी हलकों में हलचल। मुतनाज़ा तकरीर और धमकियों पर अपोजिशन रहनुमा सख्त सीखपा। कप्तान ने निहाल हाशमी के बयान को नवाज लीग की खरीदो और धमकाओ पॉलिसी करार दे दिया। ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि निहाल हाशमी ने अदलिया और JIT को धमकियां दी। हुक्मरान जमीर खरीदते या खौफजदा करते हैं। खुर्शीद शाह ने धमकियां आमेज तकरीर को नून लीग की जुबान करार दिया। धमकियां मारने की दी गई है, बच्चों को मारने की धमकियां दी गई है, जमीन तंग करने की धमकी। ये निहाल हाशमी को हम नहीं समझते। अगर कोई ये समझता कि निहाल हाशमी बहुत बड़ा छोटा सा नजर आने वाला है, इनका है। ये मुस्लिम लीग नून है, उनके बलबूते पे, उनकी ताकत पे। कमर जमान कायरा का कहना था कि गुल्लू भट्ट सियासत नवाज लीग का वतीरा है। ये मुस्लिम लीग का वतीरा है। ये जब तंग पड़ते हैं, जब इनके घेरा तंग होता है तो ये अदालतों में हमले कर देते हैं, तो इनको गुल्लू भट्ट बनते हुए देर नहीं लगती। ये गुल्लू और उल्लू भट्ट पॉलिटिक्स, ये इनकी खास तरीकाकार है। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और JIT के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने निहाल हाशमी की मुतनाज़ तकरीर का नोटिस ले लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को कल 3 रुकनी बेंच के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे इमरान वसीम। सुप्रीम कोर्ट का निहाल हाशमी की धमकियों पर एक्शन। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर को जुमेरात की दोपहर 1 बजे पनामा खुसूसी बेंच के सामने हाजिर होने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कार्रवाई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भिजवाए गए नोट पर की, जिसमें निहाल हाशमी की धमकी आमेज तकरीर शामिल थी। हुक्मरान जमात के रहनुमा को जस्टिस इजाज अफजल, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस इजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच के सामने पेश होने का कहा गया है। इमरान वसीम, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। ऐसा पहली बार नहीं कि निहाल हाशमी आपे से बाहर हुए। वो इससे पहले भी अपने बयानात और झगड़ों की वजह से खबरों की जीनत बनते रहे। आपने अमेरिका के पहलू चाटे, दहशत की आखिरी अलामत को मिटा दी गई। आपकी हुकूमत क्या करती रही? क्या करती रही आपकी हुकूमत? आपने अमेरिका के पहलू चाटे, एक बड़ा मजहबी आदमी था, बड़ा दर्दमंद। उसने कहा सारी दौलत ले जाओ, मगर इमरान खान को कहो कि यहूदी के घर में बच्चा ना परवरिश पाए। तो आप यहूदी लगते हैं? नहीं, आप भी लगते हैं। फिर मुसलमान हूँ। दहशतगर्द तंजीम ने यहाँ पे डेरा डाला था। आज दहशत की आखिरी अलामत को मिटा दी गई और आज जमहूरियत की और आइन की सही अलामत यहाँ पे मौजूद है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज कल तीसरी बार JIT में पेश होंगे। हसन नवाज समन ताखीर से मिलने के बायस आज JIT में पेश नहीं हो सके। इस बारे में देखेंगे यासिन मलिक की रिपोर्ट। पनामा JIT
हुसैन नवाज की जुमेरात को तीसरी बार तलबी। वज़ीर-ए-आज़म के छोटे साहबजादे हसन नवाज समन देर से मिलने की वजह से बुध को पेश न हो सके। ज़राए के मुताबिक हसन नवाज को JIT से समन बुध को दिन 2 बजे मौसूल हुए, इसलिए वो पेश नहीं हो सके। पार्टी ज़राए का कहना था कि हसन नवाज लंदन से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, JIT अब तलब करेगी तो पेश हो जाएंगे। ज़राए का कहना है कि हुसैन नवाज जुमेरात को तीसरी बार JIT के रूबरू पेश होंगे। यासिर मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और ऐसे में हमने देखा कि हुसैन नवाज की पेशी के मौके पर बदनज़मी देखने में आई। नाकिस सिक्योरिटी पर JIT बरहम हुई है। पुलिस हुकाम को बुलाया गया है JIT के सामने और सरजनिश की गई है और साथ साथ ये सवाल रखा गया सरबराह JIT की जानिब से कि कल हुसैन नवाज के साथ आए अफराद को रोका क्यों नहीं गया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहां मौजूद थी और नारेबाजी होती रही। लेकिन सरबराह JIT पूछते हैं पुलिस हुकाम से कि ये कैसी सिक्योरिटी है कि कोई भी अंदर दाखिल हो जाए। उधर कराची पुलिस ने ईदी मुहिम शुरू कर दी। शहीद मिल्लत रोड पर गाड़ी वालों से पैसे बटोरते रहे। आंखों देखा हाल फैसल शकील से। देखा आपने, ये है कराची पुलिस की ईदी मुहिम। शहीद मिल्लत रोड पर एक के बाद एक शहरी से पैसे बटोरे जा रहे हैं। दुनिया न्यूज की टीम को देखकर पुलिस एहलकार बदतमीजी पर उतर आया। शनाख्त कराने के बावजूद सहाफती जिम्मेदारियां पूरे करते हमले की तलाशी शुरू कर दी। ले रहे हो तो इसका मतलब है ना बनाए। क्या ले रहे हैं? दिखाओ, हमारे को सबूत दिखाओ। किससे लिए मैंने? मोटरसाइकिल वालों से पैसे लिए। पुलिस की असलियत दिखाने पर शहरियों ने दुनिया न्यूज की टीम को खिराज तहसीन पेश किया। परेशान है लोगों से। हाँ, हम खुद परेशान हैं। अरे हमको क्या है ना, तुमने मैंने किया और क्या पुलिस वालों ने क्या हमको। आप गलत कर रहे हो, आप सही नहीं कर रहे हो। पुलिस एहलकार एहतराम रमजान एक्ट को भी खातिर में न लाया और दौरान गुफ्तगू छालियाँ चबाता रहा। कैमरामैन वकास लोधी के साथ फैसल शकील, दुनिया न्यूज कराची। और दुनिया न्यूज ने खबर नशर की तो वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल ने भी एक्शन लिया है। शहरियों से रिश्वत लेने वाले पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। कराची पुलिस की ईदी मुहिम पर सुहेल अनवर सियाल बरहम हो गए। दुनिया न्यूज की खबर पर वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल ने एक्शन लिया है और शहरियों से रिश्वत लेने वाले पुलिस एहलकारों की फौरी गिरफ्तारी का उन्होंने हुक्म दे दिया है। और आपको बताएं कि कराची में इफ्तार के औकात में भी लोड शेडिंग हो रही है। गुलशन इकबाल, न्यू कराची, औरंगी टाउन, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी में बिजली गायब है। इब्राहिम हैदरी, कोरंगी, डिफेंस और यूसुफ कोट में भी बिजली बंद है। के इलेक्ट्रिक ने हाई लॉसेज एरियाज में 1 घंटे की लोड शेडिंग बढ़ा दी है, जिसके बाद शहरियों को इफ्तार के औकात में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इफ्तार के औकात में भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। लेकिन कुछ अच्छा भी हुआ। रमजान में अवाम के लिए खुशखबरी और वो ये कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। खबर की दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।